घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। ये रेखांकित अंश है। इसके बाद और भी पंक्तियां हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। यहाँ पर श्रद्धा के सुंदरता, उसके मुख का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, कि श्रद्धा के मुख बाल घुंघराले थे जो उसके मुख पर छाए हुए थे, और उसके बालों की लटें अंश अवलंबित मुख के पास, कंधे पर टिकी हुई उसके बालों की लटें बार बार उसके मुख के पास आ रही थी, और वो ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे नीले घने छोटे छोटे बादलों के टुकड़े, नीले घने छोटे बादलों के, या बादलों का बच्चा कह सकते हैं, बादलों के छोटे टुकड़े अमृत भरने के लिए श्रद्धा के मुख रूपी चंद्रमा के पास जा रहे हों। फिर से श्रद्धा के बालों, श्रद्धा के मुख की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्रद्धा के घुंघराले बाल थे और वो उसके मुख पर ऐसे घिरे हुए थे, कंधे पर टिके हुए, बार बार मुख के पास पहुंच जा रहे थे, ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे बादलों के छोटे छोटे टुकड़े अमृत भरने के लिए। कौन से बादल? श्रद्धा का जो बाल हैं वो बादल, और श्रद्धा का मुख चंद्रमा। श्रद्धा के बाल रूपी बादलों के छोटे छोटे टुकड़े उसके मुख रूपी चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए जा रहे हों, और उसके मुख पर वह मुस्कुराहट ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे लाल कोपलों पर सूर्य की कोई किरण अलसाकर विश्राम के लिए बैठ गई हो। पहले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको संक्षेप में बताया। व्याख्या आपको बता दी गई है रेखांकित अंश की, ये तो इसे आपको लिखना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न वही होता है, रचना और रचनाकार या फिर संदर्भ लिख चुके हैं हम। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बता दी है। प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है? प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न, श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट कैसी प्रतीत हो रही है? श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों के समान प्रतीत हो रही है। इन पंक्तियों में सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में क्या कहा गया है? तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि जैसे सूर्य की अलसाई किरण लाल कोपलों पर विश्राम के लिए ठहर गई हो, उसी प्रकार श्रद्धा के होठों पर, कोपलें क्या हैं? होंठ, और मुस्कुराहट क्या है? सूर्य की किरण। तो श्रद्धा के होठों पर, लाल होठों पर जैसे मुस्कुराहट ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे सूर्य की किरण कोपलों पर रुक गई हो, विश्राम के लिए ठहर गई हो। अगला पद्यांश, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यहाँ पर श्रद्धा मनु को दुखों से बाहर आने के लिए प्रेरित करती है, जीवन की हताशा को छोड़ने का आग्रह करती है, समझाती है उसे कि जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। सुख और दुख ये दो साथ में चलने वाले ऐसे अंश हैं जिनका सामना हर एक को करना पड़ता है, और एक के बिना हम दूसरे का महत्व नहीं समझ सकते। सुख नहीं होगा तो हमें दुख की कीमत नहीं पता होगी, और दुख नहीं होगा तो हमें सुख की कीमत नहीं, सुख का आनंद नहीं हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर श्रद्धा ने वही कहा है कि दुख की पिछली रजनी बीच, जब दुख की रात बीत जाती है तभी सुख का नया सवेरा विकसित होता है, खिलता है। क्या कहा श्रद्धा ने कि जब दुख की रात बीत जाती है, जैसे रात बीतना रात का तय होता है, हमेशा नहीं रह सकती रात, अंधेरा हमेशा नहीं रह सकता, अंधेरे के बाद प्रकाश मिलना तय है, निश्चित है। रात के बाद सूर्य का आना सुबह का आना निश्चित है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। और दुखों की रात बीत जाने के बाद सुख का नया सवेरा विकसित होता है, खिल जाता है, तब उसका आनंद अलग ही होता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। दुख क्या है? दुख केवल एक हल्का सा पर्दा है। दुख का समय बहुत छोटा होता है, परंतु ये हमें बहुत लंबा लगता है।
सुख अभी कभी आप अनुभव करिए कि अगर आप 10 वर्षों तक आपने सुख भोगा है और 1 वर्ष के लिए दुख आता है तो क्या होता है, वो 1 वर्ष उन 10 वर्षों पर भारी लगता है। तो श्रद्धा कहती है कि ये एक हल्का सा नीला सा पर्दा है। नीला क्यों कहा? क्योंकि नीला काला रंग एक कष्ट का सूचक होता है। तो ये हल्का सा एक नीला पर्दा है, झीना सा, पतला सा, जिसके आर पार सुख हमें दिख सकता है, पर हम उस पर्दे के पार झांकने की कोशिश नहीं करते हैं, प्रयास ही नहीं करते। हम पहले ही दुख में दुखी होकर, हताश होकर, निरुपाय होकर बैठ जाते हैं कि हम दुखी हैं, हमारे सामने ये दुख है, ये समस्या है। अगर हम उस दुख से पार झांकने का प्रयास करें तो हमें सुख खड़ा दिखाई देगा और केवल हमें उस पर्दे को हटाने की देर है। वो पर्दा जैसे ही हटता है, बहुत हल्का पर्दा है, जैसे ही हटता है उसमें आप देखेंगे कि सुख अपना शरीर छिपाए हुए है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या थी। आगे प्रश्न, बाकी पद्यांश आप समझ चुके हो, पहले ही पढ़ चुके हो। पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम, तो ये प्रश्न आप पहले भी कर चुके हो। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बता दी है। इन पंक्तियों में श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। मनु हताश हो चुके थे जीवन से, पूरी तरह से निराश हो गए थे प्रलय के बाद, और उन्होंने मान लिया था कि वो भी अपना जीवन समाप्त कर देंगे। तब श्रद्धा उनके हताश मन को प्रेरणा दे रही है, मनु के। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो मुझे लगता है कि ये पंक्ति अब आप सभी लोग इस पंक्ति को स्पष्ट कर सकेंगे। अभी आपने पढ़ी है कि दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की जो पिछली रात है वो उसके बीच में ही सुख का सवेरा छिपा हुआ है। दुख की रात बीत जाने के बाद सुख का सवेरा निश्चित ही हमारे सामने खड़ा होगा, निश्चित ही नई सुबह एक होगी। अगला प्रश्न है, यहाँ शाप समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में क्या कहा गया है? ये क्यों कहा कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप? मनु ने जीवन को जब अभिशाप कहा, क्यों कहा कि प्रलय में हर एक जितना भी इस संसार में जीवन था सब समाप्त हो गया। तो श्रद्धा कहती है मनु से कि तुम जिसे अभिशाप समझ बैठे हो वो क्या है? तुम अपने जीवन को अभिशाप समझ रहे हो। तुम्हारा जीवन अभिशाप नहीं है, ये तो वरदान है। ये संसार की सभी ज्वालाओं का मूल है। तुमसे ही संसार की ज्वाला जलेगी, ये ज्योति जलेगी, प्रकाश होगा तुमसे ही। यहाँ श्रद्धा ने हमें उत्तर क्या लिखना है कि यहाँ शाप समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में कहा गया है कि जिसे हम अभिशाप समझते हैं वह अभिशाप नहीं, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। मनुष्य को ईश्वर ने जीवन वरदान स्वरूप दिया है। तो ये प्रश्न हो गए इस गद्यांश के भी। अब पद्यांश के। इसके बाद अब हम अगला पद्यांश पढ़ेंगे जो कि आपको अगले वीडियो में दिया जा रहा है। ये सारे प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ने हैं, लिखने हैं। जहाँ कहीं भी कोई समस्या आए आप उसे पूछ सकते हैं।